हेलो दोस्तों, आपने हमारी पिछली हॉरर वीडियो को देखा था, पर आप लोगों से अच्छे रिस्पांस नहीं आए थे। इसीलिए मैं एक नई हॉरर स्टोरी जो काफ़ी दिलचस्प और सत्य घटना पर आधारित है, एक ऐसी डरावनी कहानी लेके आई हूँ जिसे आप एक बार देख लेंगे तो कहेंगे आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। सन 2010 के गांव के 3 लड़कों की कहानी है जो अपने गांव से शहर कमाने खाने की उम्मीद से जा रहे थे, और रास्ते में जो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्हें आज तक नहीं सोचा होता था। आइए जानते हैं क्या हुआ होगा ऐसा। बिहार के एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, ललित, राजेश और श्याम। ये तीनों गांव में खेती किसानी किया करते थे, लेकिन वह तीनों इससे खुश नहीं थे। एक दिन तीनों मिलकर गांव के चौराहे पर बैठते हैं और तीनों आपस में बात कर रहे थे कि खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है, हमें शहर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहिए। फिर तीनों वहां शहर जाने का निश्चय करते हैं। फिर अगली सुबह बस से शहर जाने के लिए कोलकाता जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को 7 से 8 बजे के आसपास बस एक हाईवे पर रुकती है। बस का कंडक्टर कहता है, जिसे जो भी कुछ खाना पीना हो वो खा लो, बस 40 मिनट तक रुकेगी। सभी ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी तीनों भी खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा समय अभी भी बचा हुआ होता है, तो तीनों सोचते हैं क्यों ना चाय पी लिया जाए। तभी राजेश ढाबे वाले से जाकर कहता है कि क्या चाय मिलेगी। तभी ढाबे वाला कहता है, चौंक कर उसे देखते हुए, आपको यहाँ कहीं दूर दूर तक चाय नहीं मिलेगी। तो तीनों पूछते हैं, क्यों, क्या यहाँ आसपास दुकान है या नहीं है। तो ढाबे वाला कहता है, नहीं। तीनों किसी दुकान की तलाश में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें चाय की छोटी सी दुकान दिखाई देती है, और उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। तभी उनको चाय की तलब और तेजी से बढ़ जाती है, और तेजी से उस दुकान की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ कांप रहे हैं, वह एक स्टोव पर चाय बना रहा है, और वहाँ एक परिवार बैठा हुआ है। तभी वे एक बूढ़े काका से कहते हैं, काका 3 कड़क चाय देना। वह बूढ़ा आदमी एक मुस्कान देते हुए उन्हें देखता है और कहता है, चाय पीने आए हो। तभी ललित कहता है, आपने ऐसा क्यों पूछा। चाय वाला कहता है, नहीं, काफ़ी समय बाद किसी ने यहाँ चाय मांगी है ना। ये सुनकर तीनों थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं, छोड़ो काका, आप 3 जल्दी से कड़क चाय बना दो। फिर वह बूढ़ा आदमी उनके लिए चाय बनाने लग जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी चाय छानकर उन्हें दे देता है। तभी वह बूढ़ा आदमी उठकर अपने छोटे से कमरे की तरफ जाता है और अंदर जाकर रेडियो ऑन कर देता है। लेकिन रेडियो की आवाज़ सुनकर तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि रेडियो में एक न्यूज़ आ रही थी कि आज दिनांक 7/4/1990 में एक हाईवे में एक बस ने एक चाय की दुकान को उड़ा दिया, जिसमें एक बूढ़े आदमी और परिवार की मौत हो गई। इतना सुनते ही तीनों चौंक जाते हैं और उनके हाथ से चाय का गिलास छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी देखते हैं कि वहाँ कोई भी चाय की दुकान नहीं है। तीनों जल्दी से वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी भागते भागते वे देखते हैं कि उनकी बस शुरू हो गई है। वो जल्दी भाग बस में चढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन श्याम का पैर फिसल जाता है
और वो वहीं गिर जाता है। बस शुरू हो चुकी थी, लेकिन राजेश और ललित बस से उतरकर श्याम को उठाने के लिए जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर खड़ा हुआ है। जैसे ही तीनों देखते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं और जैसे तैसे श्याम को उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी देखते हैं कि उनकी बस छूट रही है और वे बस तक नहीं पहुंच पाते और बस छूट जाती है। और अभी भी बूढ़ा आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। हाईवे के बगल से एक रास्ता दिखाई देता है। तीनों उस रास्ते पर भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी उनको दिखाई देता है कि कुछ आदमी आग जलाकर बैठे हुए हैं। उन तीनों को अपने पास आते हुए देख लोग घबरा जाते हैं और उन्हें देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तीनों ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। तब गांव वालों ने उनसे जो कहा वो आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। कहते हैं, बहुत समय पहले वहाँ एक चाय वाला हुआ करता था और वे चाय बेचा करता था। एक दिन की बात है, वह चाय बना रहा था। तभी उस हाईवे पर एक बस आ रही थी। बस के ड्राइवर की अचानक झपकी नींद के कारण आंख लग जाती है और वह बस जाकर उस चाय वाले की दुकान को ठोकते हुए निकल जाता है। चाय वाले के साथ वहाँ एक परिवार भी बैठा हुआ था। उस हादसे में उनकी मौत हो गई। तब से जो भी उस बस की सवारी करती है और चाय ढूंढने के लिए जो निकलता है, केवल उन्हें ही दिखाई देता है। गांव वालों की बात सुनकर और अपने साथ हुई घटना से तीनों डर जाते हैं और तीनों वापस घर जाने का फ़ैसला ले लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं। थैंक यू सो मच।